हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक इनइक्वलिटीज को हल करने का एक बहुत ज़रूरी मेथड है। उस मेथड को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट कोर्स में भी है, लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स में जो है ना वो बहुत ही छोटा है। और अगर आपको मतलब जैसे तैयारी वगैरह करना है आईटी वगैरह का, तो उसमें से काम चलेगा नहीं। तो मैं थोड़ा आपको उसको डिटेल में थोड़ा बड़े में बता देता हूँ। ठीक है, और बड़ा बनने का मतलब है कि हो सकता है कि एक पार्ट में न बन पाए, तो मैं एक दो पार्ट और ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो अभी मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो मैं छोटे छोटे ही वीडियो 2-3 करके इसको पूरा कर देता हूँ, ताकि आप इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको जान सकें। ठीक है, तो मैं इस टाइप की जो इनइक्वलिटीज़ होती है हम उसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। जैसे इस टाइप का अगर समीकरण हो, जैसे मान लो कि x-1 हो, x-1 x-2, मान लो ऐसा है। यहाँ पर ये है और कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसका सलूशन क्या होगा। यहाँ पे जो चिन्ह देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे ये चिन्ह भी लगा सकता था, ऐसे लगा सकता था। ठीक है, और ये भी लगा सकता है। एक मिनट, सॉरी, अब ठीक है। थोड़ा छोटा है क्या, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, इस टाइप के इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैं मेथड बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ये चिन्ह दिख रहे हैं ग्रेटर देन 0 का, यहाँ पे ये भी चिन्ह लगा सकता था, ये वाला, या ये वाला भी लगा सकता था, या ये वाला भी लगा सकता था। इन चारों में से कोई भी चिन्ह लगा सकता है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसको मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये चारों चिन्हों में से कोई भी चिन्ह लगा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये जो x-1 है, x-2 है, इसके बाद पावर के रूप में फिलहाल आपको जो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 पावर होगा ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 ही रहेगा, कुछ भी, मैं कुछ भी कर देता हूँ। चलो यहाँ पर कुछ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ भी कर, 5 कर देता हूँ, 5, यहाँ पर 4 कर देता हूँ। ठीक है, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, या मैं इसको और लेंदी भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, देखो x-3 कर देता हूँ। ये देखो x-3 की पावर कुछ भी कर दो, चलो 6 कर देता हूँ। ठीक है, या और भी लंबा कर देता हूँ, जैसे x-4 है, x-4 की पावर में कुछ भी कर दो, मान लो आप कर दो यहाँ पर 9 कर देता हूँ, कुछ भी। ठीक है, लंबा करते चले जाओ, और डिनोमिनेटर में भी कुछ लिख सकते हो, और यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, कोई भी एक ऐसे इस टाइप से लगा दिया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के सभी कर लोगों, तो पहले आप एक काम क्या करिए, ये नंबर लाइन है, ऐसे नंबर लाइन को स्केच कर लीजिए। नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन के लास्ट, अच्छा यहाँ पर अगर जितने कितने ब्रैकेट हैं देखिए, 1 2 3 4 4 ब्रैकेट्स हैं। तो इन 4 ब्रैकेट्स को सभी को 0 मान लीजिए। जब सभी को 0 मानेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको 0 मानने पर x का मान 1 आएगा, इसको मानने पर x की वैल्यू 2 आएगी, इससे मानने पर x की वैल्यू 3 आएगी, इसे मानने पर x की वैल्यू 4 आएगी। 1 2 3 4 चारों वैल्यूज आएंगी। और उसको इस नंबर लाइन पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा। पहले स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, क्योंकि नंबर लाइन पर नंबर ऐसे लिखे ही जाते हैं। पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखा ही जाता है। तो अगर इसको 0 मानेंगे तो जो 4 नंबर मिले 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। और ब्रैकेट होते तो उसको भी 0 मान कर उसको भी दर्शा लेते। अच्छा, अगर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 आगे बढ़ते जाएंगे, 9 10 11, तो लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट में इनफाइनाइट पहुँच जाएंगे। अगर ऐसे ही 4 5 6 7 और पीछे जाएंगे 2 1 0 -1 -2, तो लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट पहुँच जाएंगे। लास्ट में माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या आप यहाँ पर सबसे पहले ये जो लास्ट वाला यहाँ पे देखिए, एक भाग है, पहला भाग, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है। ये पूरी नंबर लाइन 5 पार्ट में टूट गई है। ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो आप प्लस लिख लिया करो। अब क्या फ़ायदा होगा, क्यों लिख लेते हैं, इसको मैं डिस्कशन में आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले वाले पार्ट में तो आप प्लस लिख लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 4 वाले ब्रैकेट पे जाओ,
4 वाले ब्रैकेट पे जाओ तो 4 वाले ब्रैकेट के ऊपर देखो यहाँ पर पावर क्या है, या यहाँ पर 9 है, या 9 का मतलब हो गया विषम यानी कि आड पावर, या तो पावर में आड होगा या तो इवन होगा। ठीक है, मतलब जैसे भी यहाँ देखो, यहाँ इवन है, यहाँ देखो आड है, यहाँ देखो इवन है, यहाँ पर क्या है आड है। तो यहाँ पर भी 10 भी हो सकता था, अगर 10 होता तो वो इवन हो जाता है, 11 होता तो आड हो जाता। यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकता है, इसको चेक कर लेना कि अब पावर क्या है, आड है कि इवन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पावर है आड है, 4 वाले ब्रैकेट के ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर पावर आड है तो 4 के दोनों तरफ का चिन्ह आड मैंने बदला बदला रहेगा, बदल जाएगा। जैसे इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इवन रहता तब क्या होगा, इवन मतलब सम, तो इवन में नहीं बदलेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। मतलब इवन में दोनों तरफ का चिन्ह सेम होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। और आड में क्या होगा, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, और इधर माइनस तो इधर प्लस। आड में चिन्ह बदल जाता है और इवन में चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है पावर आड है, विषम है ना, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 वाले पे से आओ, 3 वाला ब्रैकेट कहाँ है, 3 वाला ब्रैकेट है। अब 3 वाले ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, 6 है। 6 क्या है, इवन पावर है, समघात है। तो मैंने क्या कहा कि इवन पावर में चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा, मतलब तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है। अब 2 पर आ जाओ, तो क्या है आड पावर है। आड में मैंने क्या बताया, आड बताया कि बदल जाता है, तो बदल जाने का मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस बदल गया। देखिए आड होने पे यहाँ पर इवन है, इवन पे क्या बताया नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये पावर का यह काम है कि चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब किनारे किनारे तो प्लस ही रखना हमेशा। ठीक है, अब क्या करोगे तुम लोग सोल्यूशन के तौर पर, जब सोल्यूशन निकालोगे तुम इसका, तो यहाँ पर गौर, ये भी बड़ा गौर करने की चीज़ है। यहाँ पर ये यहाँ देख लो कि ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, जो संख्या ग्रेटर देन जीरो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, देखो पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ, 3 जगह पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके सोल्यूशन वाले पार्ट है, ये प्लस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है मैंने पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये रहता, अगर यहाँ पर ये रहता, ऐसे रहता, तो ये नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो का नेगेटिव, तब ये दोनों पार्ट आपके सोल्यूशन होते हैं। जैसे ऐसे ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे चलो अब इसी को समझा देते पहले। तो यहाँ पर लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो कैसे लिखोगे इसका सोल्यूशन, यहाँ इसको पहला पार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा x 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। देखो माइनस कहाँ है, या 3 और 4 के बीच में लाई करेगा ऐसे। ये निगेटिव वाला पार्ट लिए हैं। निगेटिव वाला पार्ट क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर मान लो तुम यहाँ पे ये करते, ये पहला वाला पार्ट का हो गया। अगर तुम अगर ये ऐसे चिन्ह लगा देते, ये वाला, ठीक, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यहाँ पर ये अगर ये ग्रेटर देन जीरो का चिन्ह लगाते, मतलब क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तब ये तीनों तुम्हारा सोल्यूशन होते। तो इसको क्या लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पहले यहाँ लिखोगे x लेस देन 1, 1 से प्लस कहाँ है, 1 से इधर है, मैंने 1 से लेस हो गया, और कहाँ है प्लस, यहाँ है, 1 और 2 के मध्य में है। तो x 1 और 2 के मध्य में चला गया। देखो x लाइन बिटवीन 1 to 2, यहाँ प्लस है, और कहाँ प्लस है, प्लस यहाँ पर है। तो यहाँ लिखोगे और x ग्रेटर देन 4। भाई इसकी दाहिने, जब भी राइट हैंड साइड में जाओगे तो ग्रेटर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर केयर करिए, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, तो ये जो चिन्ह है, अगर यहाँ पर ये चिन्ह जो है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ हल्का सा, चलिए, अगर ये लेस देन जीरो, अगर यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया जाए ऐसे, इक्वलिटी साइन, माने अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे, जो कि पीछे नहीं लगा था, अभी भी लगाया, तो अगर ये लगा देंगे तो समझ लो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ये पहला वाला लेस देन जीरो, ये वाला पार्ट था ना, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसे, 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 ये लगाना पड़ेगा।
और इसमें भी अगर लगा देते हो, देखो यहाँ लगा रहा हूँ, ये देखो लगा दिया, मैंने इक्वल टू जीरो का भी एक पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर भी लगा दो ऐसे, ये देखो ऐसे लगा देना, ऐसे ऐसे, तब ये लगा। मतलब कि अगर अगर तुम्हारा चिन्ह जो है वहाँ पर देख लेना कि वहाँ पर अगर ये वाला चिन्ह है तो यहाँ पर भी यही चिन्ह रहेगा, और वहाँ पर अगर ये वाला चिन्ह है तो यहाँ पर भी यही रहेगा। ठीक है, मतलब चिन्ह का ध्यान दे देना ये चीज़ का। और ये चीज़ अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कर देते तब भी यही बनता। जैसे मैं यहाँ पर जो है मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल ऊपर ही रहेगा, नीचे भी कर दे रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर इसी को मैं ऐसे बटन कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर ठीक है। अभी देखो तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो वहाँ पर डिनोमिनेटर वहाँ पर बगल में था, यहाँ पर नीचे ला दिया हूँ। डिनोमिनेटर मैंने हर होता है, नीचे ला दिया हूँ, तब भी तरीका बिल्कुल वही रहेगा। यहाँ भी 4 ब्रैकेट है, यही चारों, इसको जीरो मानेंगे तो वही सब नंबर आएंगे। फिर वही वाली बात टोटल हो गई ना, फिर वही आड है, फिर वही आड है, तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आड मतलब बदलेगा। फिर यहाँ पर इवन है, फिर यहाँ पर वही नहीं बदलेगा, माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पर आड है, फिर बदल गया, फिर यहाँ इवन नहीं बदलेगा, फिर सोल्यूशन भी वही होगा, टोटल वही सोल्यूशन होगा। और थोड़ा सा सुधार करेंगे उसको मैं इसी वीडियो में अगर संभव होगा तो इसी में, तो अगले वीडियो बताएंगे। तो यहाँ पर फिर से सोल्यूशन अगर इसका करेंगे तो फिर सोल्यूशन उसका वही होगा। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, फिर वही x < 1 और x 2 3 और x > 4 प्लस 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 वाला ये। अब अगर यहाँ पर तुम ये वाला चिन्ह लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव वाला हो जाएगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा, x 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, या x 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये चीज़ 4 क्या, अगर 4 6 10 20 50 में कई ब्रैकेट्स भी अगर हो जाए 3 4 5 6 7 8, तब भी मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है एक, आपको 2 चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर चिन्ह का क्या है, चिन्ह देख लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे कि लास्ट में कि मैं प्लस वाला पार्ट सोल्यूशन में लूँ कि माइनस वाला पार्ट सोल्यूशन में लूँ। और दूसरा पावर भी देख लीजिएगा, क्योंकि पावर नहीं दिखेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि चिन्ह बदलें कि ना बदलें। ठीक है, तो ये मैंने बताया, तो मैं इसको पार्ट 1 के रूप में डाल दे रहा हूँ। मैं मतलब हल्का सा और कुछ बताना है तो उसको मैं पार्ट 2 के रूप में इसी के जस्ट बाद डाल दूंगा, ताकि ये वीडियो लंबा ना होने पाए। ठीक है, तो इसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, और इसको सेकंड पार्ट में मैं डालता हूँ इसको। ठीक है।